हाय, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव कुमार भारद्वाज, मेरा चैनल मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7th डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। यहाँ क्वेश्चन 71 से लेकर के 79 तक आपसे डिस्कस किया जा रहा है। पहले मैंने वेरीफाई किया है, तभी जाकर के ट्रू और फॉल्स टिक किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं करा तो एक बार फिर से इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में मैं बीच में नहीं बोलूँगा। अगर बाई द वे आता भी है भाई वीडियो में तो कर लीजिए, भूल जाते हैं तो। अदरवाइज पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 71 से 79 तक आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हमें साथ साथ वेरीफाई भी करना होगा उनका। 71 की बात करते हैं। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल 126 go for a picnic. The percentage of students that didn't go for a picnic. तो ये देखना है, हमें जो वेरीफाई करना है यहाँ पर कि क्या ये 75% होता है जो पिकनिक को नहीं जाते हैं। ठीक है, तो 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे। 126 आपके पिकनिक जाते हैं। अगर हम 600 से 126 माइनस कर देते हैं तो 474 जो हैं स्टूडेंट्स, दे डिडंट गो फॉर पिकनिक। इतना क्लियर है। और हमें इनकी परसेंटेज बतानी है कि क्या ये परसेंटेज जो है 75% है या नहीं है। We have to verify it. Verify this one. So ये जब परसेंटेज निकालनी है ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, दोस्त जो आपके डिडंट गो फॉर पिकनिक, वो निकालेंगे हम लोग। तो 474 out of 600 into 100 and then this sign। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर। 6 7 जा 42 और 6 9 जा तो 79% आता है। और 79 यहाँ जो दे रखा था 75%, दैट्स नॉट इक्वल। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं 72। बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹50, यानी यहाँ पर एसपी 50 रुपीज दे रखा है। सफर लॉस और 10%, लॉस आपका 10% है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 60, सीपी इज ₹60। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देख लेते हैं, वेरीफाई करना है इसको हमें। तो कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज है, लॉस 10% हुआ। लॉस के बाद में क्या ये 50 रुपीज बनता है ना? तो देखते हैं लॉस परसेंट 10 रुपीज आता है या नहीं आता। तो लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट इज 60 रुपीज माइनस 50 रुपीज इज इक्वल टू ₹10। अंडरस्टूड। अब हम लॉस परसेंट देखते हैं। तो ये हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100, दिस साइन। लॉस कितना रुपीज का है यहाँ पर, 10 का। कितने पर हुआ है, 60 रुपीज पर, 100 101। तो ये जीरो कैंसिल कर लीजिएगा। ये आपका 100/6 और ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा 50/3। और इससे इसको जब डिवाइड करेंगे
तो वैसे भी ये आपका 10% लॉस नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 10%। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 72 इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। 73 देखते हैं हम लोग। If a chair is worth for rupees 2000 and is sold at a gain of 10%, then selling price is 2010। चेक कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इसकी जो है वो रुपीज 2000 है। गेन कितना है यहाँ पर, 10% है। और सेलिंग प्राइस आपकी रुपीज 2010 है। क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 2000 है, 10% गेन। तो पहले गेन निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा। तो गेन आपका यहाँ पर 2000 है और ये 2010 है, तो गेन जो आएगा वो 10 रुपीज का आएगा, राइट। अब हम गेन परसेंट की बात करते हैं, तो वो गेन अपॉन CP इंटू 100 एंड देन परसेंटेज साइन, गेन 10 रुपीज, CP 2000 इंटू 100 एंड दैट 10 कैंसिल कर लो, 20 इसके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका जो होगा 1/2 है, 0.5% है गेन, जबकि यहाँ पर 10% दे रखा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। 74 देखते हैं हम लोग। इससे पहले इसको रब कर लेते हैं। आप बच्चे अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि फ्यूचर कमिंग वीडियोस आपको मिल सकें। हम 74 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। इफ अ बाईसाइकिल was worth for rupees 650 and sold for rupees 585, SPCP दे रखे हैं, then percentage of profit is 10। so यहाँ पर CP दे रखा है 650, SP दे रखा है 585, और जो वेरीफाई करना है वो क्या बन जाएगा हमें, कि क्या प्रॉफिट परसेंट आपकी वो 10% है, ठीक है ना। अब ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि प्रॉफिट है या लॉस है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है लॉस, ये लॉस कब देखते हैं हम लोग कि यहाँ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब होता है कि लॉस हुआ है हमें इस डील में। तो प्रॉफिट परसेंट तो निकलेगा ही नहीं, जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 74 इज ऑल्सो फॉल्स। अब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज लॉस बाय CP इंटू 100 और ये साइन। अब देखिए लॉस जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 650, कॉस्ट प्राइस 585, सेलिंग प्राइस, है ना। तो 650 और 585 इसको माइनस कर लीजिएगा। 650, 585, दिस इज 5, 14, 6, 65। हमारा लॉस 65 आ गया। लॉस किस पर ऊपर हुआ है, 650 पर, अंडरस्टूड। दिस इज 100%। तो ये एक जीरो कैंसिल, 1:1। ये आपका 10% आ गया है। और यहाँ हमारा लॉस जो है वो 10% है, ना कि प्रॉफिट, अंडरस्टूड। इसलिए फॉल्स है। 75 की बात करते हैं।
Okay, Sushma sold her watch for rupees 3320 at a gain of rupees 320. For earning a gain of 10%, she should sold the watch for rupees 3300. तो ये जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वॉच का वो 3320 है और यहाँ जो उसने गेम बोला हुआ है वो 320 रुपीज का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमें वेरीफाई करना है वो क्या दे रखा है, फॉर अर्निंग अ गेन ऑफ 10%। मान लो कि अगर वो गेन 10% बनाना चाहती है तो उसे सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, 3300 रखना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? 3320 का बेचा तो गेन 320 रुपीज का हुआ। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है कि उसका इस कंडीशन को लेकर के हम बात करते हैं। गेन 320 का है, सेलिंग प्राइस 3320 का है। तो सेलिंग प्राइस से अगर हम लोग गेन को माइनस कर दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाती है। सेलिंग प्राइस हमारा 3320 है और हमें इस ट्रांजेक्शन में 320 का गेन हुआ तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस निकल करके कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज का आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा कॉस्ट प्राइस जब 3000 रुपीज का है और मुझे इस पर कितना गेन चाहिए, मुझे 10% गेन चाहिएगा, ठीक है ना इस केस में। तो क्या मैं सेलिंग प्राइस 3300 रखूंगा, ठीक है ना। देखते हैं, तो यहाँ आप गेन निकाल लीजिए पहले। तो गेन क्या आएगा, 10% ऑफ 3000 वो आपका 10/100 इंटू 3000। तो एक ये और दूसरा ये 300 रुपीज। गेन आपका 300 रुपीज का है और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज 3000 रुपीज, गेन इज 300, इट बिकम्स 3300। ऑब्वियस है ये आपका वेरीफाई होता है कि ये 3300 में सेल करेगा तो 10% उसको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये 75th ट्रू है, राइट। हम 76 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 76, interest on rupees 1200 for 1.5 year at the rate of 15% per annum is this one. This is principal, time, rate of interest एंड हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या इंटरेस्ट 180 रुपीज बनता है। तो यहाँ पर P is what, 1200, R is what, 15% per annum, T is 1.5 year, 1.5 year is 3/2 year। अब हमें वेरीफाई जो करना है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट जो बनेगा क्या वो रुपीज 180 बनेगा, चेक कर लेते हैं इसे। तो SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, ये मेरा फॉर्मूला है। मैंने P को 1200 रिप्लेस करा, R इज 15, T इज 3/2 एंड 100 ऑलरेडी दे रखा है। तो 2 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 2 1 जा एंड 2 6 जा।
तो ये आपका 6 इंटू 15 इंटू 3 और ये आपका 90 होता है इंटू 3 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या ये 180 के इक्वल है? नहीं है। योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। 77 देखिएगा। Amount received after depositing rupees 800 for a period of 3 years at the rate of 12% per annum is 896. Your principal amount is rupees 800 for a period of, then time period is given 3 years and rate of interest is 12% per annum. We have to verify कि जो अमाउंट हो जाएगा क्या वो आपका ₹896 हो जाएगा, ये हमने वेरीफाई करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज PRT 500 से कैलकुलेट करेंगे। तो P इज 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, T इज 3 years, 500, तो 20 कैंसिल कीजिए। ये आपका 8 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 96 हो जाएगा और 96 इंटू 3 जो होता है 3 6 जा 18 कैरी ओवर 1 एंड 3 9 जा 27 एंड 128 288। अमाउंट जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमें अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 800, सिंपल इंटरेस्ट इज 288। अमाउंट इस केस में क्या बन जाएगा आपका 800 और 200 1088 रुपीज। ये आपका अमाउंट है जो आपका किसके इक्वल नहीं है, ₹896 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पार्ट नंबर 77 जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज आल्सो फॉल्स। अंडरस्टूड? हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 78 का। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप कमेंट्स भी कीजिए। 78 देखते हैं अब हम। ₹6400 were lent to Feroz and Rashmi at 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively. The difference in the interest paid by them is 150 rupees. तो यहाँ पर दो लोग हैं, फिरोज एंड रश्मि। इनको यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है वो ₹6400 है दोनों केस में। यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट 6400 ही दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 15% per annum, here that is also same 15% per annum। टाइम डिफरेंट दे रखा है 3.5 ईयर, यानी ये हो जाएगा आपका 7/2 ईयर और यहाँ जो टाइम दे रखा है वो 5 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे हम, पहले तो ये देख लेते हैं हमें वेरीफाई क्या करना है। जो वेरीफाई करना है मैं यहाँ बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ कि जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट वो ₹150 आएगा, जो हमें चेक करना है। तो हम इस केस में इंटरेस्ट निकालते हैं, फॉर्मूला PRT/100। तो फिरोज के केस में देखते हैं हम लोग पहले।
ऐसा ही क्या हो जाएगा 6400, R is 15, T is 7 by 2 और ये 100, दोनों जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, इससे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये 32 हो जाएगा और 32 15 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 3360 के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टूड। हम रश्मि के केस में कर लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6400, सेम प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, टाइम 5 ईयर्स है यहाँ पर, इंटू 100, दो जीरो कैंसिल, तो 64 15 और 5 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 4800 हो जाएगा। निकालना क्या है हमें डिफरेंस और सिंपल इंटरेस्ट, तो जो बड़ा है वो 4800, छोटा है 3360, राइट। बोथ का डिफरेंस निकालेंगे हम तो 1440 आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये अमाउंट जो है रुपीज 150 के इक्वल नहीं है, सो अवर स्टेटमेंट नंबर 78 इज ऑल्सो फॉल्स। आपको समझ में आ रहा होगा। 79, a vendor purchased 720 lemons at 120 per 100. 10% of lemons were found rotten, which he sold at rupees 50 per 100. If he sells the remaining lemons at 125 per hand, then his profit will be 16%. तो देखिए यहाँ कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ जो है हम इसको देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है ना। 720 लेमन्स हैं आपके और यहाँ पर जो रेट दे रखा है वो रेट क्या दे रखा है रुपीज 120 पर 100, यानी 100 लेमन्स की कॉस्ट 120 रुपीज है, तो यूनिटरी मेथड से उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 100 लेमन्स कॉस्ट कितना रुपीज 120, therefore 1 लेमन कॉस्ट रुपीज 120 को डिवाइड कर देंगे 100 से, लेमन है 720 आपके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 बाई 100 इंटू 720, कितना समझ में आ रहा है। अब ये 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, जो अमाउंट बनेगा कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर वो 12 2 जा 24, कैरी ओवर 2, 12 7 जा 84 और 2 86, 864 रुपीज के हमने क्या लेमन बाई किए थे। माई कॉस्ट प्राइस इज दिस वन। अब उसमें क्या दे रखा है 10% लेमन्स आर क्या है यहाँ पर रॉटन, सड़े हुए हैं, बेकार हैं, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रोटन लेमन्स, वो आपका 10% ऑफ 720, 10 बाय 100 इंटू 720, तो ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गए। 72 लेमन्स हैं जो बेकार हैं, हमारे
जो लेमन्स हैं ठीक ठाक है ना, रिमेनिंग लेमन्स कितने हो जाएंगे, वो आपके 720 माइनस 72, तो आपका 720 माइनस कर लीजिएगा, दिस इज 8 11 7 4 648। सेलिंग प्राइस की बात करेंगे हम आगे, उसमें यह लिखा हुआ है 10% of the lemons were found rotten which he sold at rupees 50 per 100। तो 72 का निकालना है हमें सेलिंग प्राइस लेमन्स का, और किसका निकालना है, जो रिमेनिंग लेमन्स है वो कितने हैं, रिमेनिंग कितना आ जाएगा आपका, टोटल 720 थे, 72 माइनस करा, ये आपका 648 बन जाएगा, अंडरस्टूड। प्लस में 648 लेमन्स की जो अमाउंट निकलेगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो 72 का कितना है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आपके बचे हुए 648 लेमन्स हैं, उनकी कॉस्ट, तो डायरेक्ट आप उसको कैसे करेंगे, जैसे ना 72 का एसपी निकालना है मुझे, तो किस रेट से, यानी ये जो लिखा होता है यहाँ पर कि 50 पर 100, तो पर 100 और टोटल इज 72, ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा और 2 से ये 36, यानी 36 रुपीज के बिके आपके 72 लेमन्स। बचे हुए लेमन्स हैं 648, इनकी एसपी निकालेंगे, तो ये टोटल लेमन्स है 648, रेट इनका दे रखा है 125 पर 100, 125 पर 100 और 648 लेमन्स। ये आपने करना क्या है, 25 5 जा 25 4 जा, ठीक है ना, अब 4 से इसको कीजिए, 4 1 जा, 4 6 जा 24, 4 2 जा, तो 5 और 162 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 कैरी ओवर 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31 कैरी ओवर 3, 5 0 5 एंड 3 810 रुपीज आ जाएगा। टोटल एसपी कितना बन जाएगा आपका, टोटल एसपी बनेगा 36 रुपीज 72 लेमन्स का, 648 लेमन्स का, टोटल सेलिंग प्राइस बन जाएगा 846 रुपीज, अंडरस्टूड। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके पास है, देन हिज प्रॉफिट विल बी 16%, हमें ये देखना है कि क्या उसका प्रॉफिट 16% होगा, वी हैव टू चेक इट, राइट, देखते हैं प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसके, इसमें प्रॉफिट इज 846 है, और ये जो है यहाँ पर किससे छोटा है, 864 से छोटा है, तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इट इम्प्लाइज हियर इज लॉस, यानी यहाँ लॉस ऑकर हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, देखिए पहले तो ये क्लियर सा है कि स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग लॉस निकालना चाहें तो उसको निकाल लेंगे, यहाँ पर 864 है, माइनस का 846 है, राइट, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, ये 5 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो लॉस निकला है 18 रुपीज का, लॉस परसेंट निकालना चाहें
तो ये 18 बाई कितने पर लॉस हुआ है उसको, कॉस्ट प्राइस पर, तो ये 864 पर हुआ है इंटू 100 एंड परसेंटेज साइन। आ रहा है समझ में आपको? अब इसे हम सॉल्व आउट भी कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 टू जा और 9 जा 81, ठीक है, 9 6 जा 54, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 2 8 जा, तो ये 100 बाय 48%। फर्दर करेंगे इसको, ये 50 बाय 24%। फर्दर करेंगे 25 बाय 12%। तो ये जो है आपका इतने परसेंट, ठीक है ना, आ जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में देंगे 2 एंड व्हाट 12 टू जा 24, 2 एंड 112%, राइट। स्टेटमेंट की लास्ट फॉल्स है, ये पहले ही आपका क्लियर हो गया है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।